अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट केसेस में। डिफरेंट केसेस का मतलब हुआ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम मीडियम अलग अलग रखें, मीडियम चेंज करते जाएं, तो कैपेसिटेंस भी चेंज होता जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इन डिफरेंट केसेस में ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहला केस जो है, जो कि मोस्ट जनरल केस है, उसमें कैपेसिटर प्लेट के बीच में वैक्यूम होता है, वैक्यूम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। उस केस में हम कैपेसिटर प्लेट का कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट केस है हमारा व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस, तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स को सेल की हेल्प से चार्ज कर लिया है। पहले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और सपोज इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, तो इतना ही दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज होगा, मतलब दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होगा। अच्छा, दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम बेसिकली यहाँ पे हाई इंसुलेटिंग मीडियम होता है, तो वो चार्जेस को फ्लो होने से रोकता है। तो इस तरह से कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर रहेगा। अब यहाँ पे हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, जिसे हम पीछे देख चुके हैं, जहाँ पे V कैपेसिटर प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है और Q जो है प्लेट पे स्टोर्ड चार्ज है। हमें यह भी पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा, या किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जैसे जैसे Q बढ़ेगा उसी फैक्टर से V भी बढ़ेगा, तो रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा। कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे, कैपेसिटर के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे, और उस प्लेट्स के और कैपेसिटर प्लेट के बीच में मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो इसी टर्म्स में हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इसका कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में? तो यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे, और उसका यूज करते हुए जब कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा? तो उसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पे जाते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल प्लेट, मींस नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट, टू द हायर पोटेंशियल प्लेट, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट। तो जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे हम ले जाते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना वर्क किया उसका निगेटिव हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। हम हायर पोटेंशियल से लोअर प्लेट की तरफ भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जा सकते थे, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ भी किया जा सकता था, लेकिन उस केस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता वो निगेटिव होता। और अगर मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जा रहा हूं, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए पोटेंशियल का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो मैंने ये डेफिनेशन यूज किया है। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे सबसे पहले मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हम पीछे देख चुके हैं, वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने d लिया है, और कैपेसिटर प्लेट का एरिया a लिया है। अब क्योंकि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम मूव करा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, यहाँ पे मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ तो Q को अगर 1 रख दूँ तो F इजिकल टू E हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहा हूँ तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के ही इक्वल होगा और उसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब मैं मूव करा रहा हूं तो उस पर फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल है। कैपेसिटर प्लेट के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पीछे देख चुके हैं, जो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है जिसकी वैल्यू होती है Q बाई ए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपेसिटर प्लेट के बीच में कांस्टेंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो जो फोर्स लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वो भी कांस्टेंट होगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम जो है वर्क डन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं F डॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट। ds का यूज ना करके हम टोटल डिस्प्लेसमेंट हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो ये यहां से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आ जाएगा। ये होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो ऐसे केस में वर्क डन कितना होगा, फोर्स जो चार्ज पे लग रहा है डॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे ds के बजाय मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट यूज कर दिया है। ds जो होता है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को बताता है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो वहां पे मैं उसको ना यूज करके डेल्टा एस टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसलिए ले लिया है क्योंकि फोर्स जो है हर जगह कांस्टेंट है, तो हर स्मॉलर डिस्टेंस के लिए वर्क डन सेम होगा। तो हम उस केस में ये लिख सकते हैं, ज्यादा सिंपल होगा। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस का आ जाएगा माइनस एफ इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस एफ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब नेगेटिव से पॉजिटिव तक लाया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट d है, तो ये हो गया d और cos 180 माइनस 1। अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे पता है क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, तो फोर्स जो उस पर लग रहा था उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल होगा। तो v इजिकल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो E इंटू डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो प्लेट के बीच में, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया E इंटू डी। और E की जगह पे मैं लिख सकता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। यहां पे जो ये लिखा हुआ है ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा की जगह पे मैं Q बाई ए लिख सकता हूं। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी आ गया। अब यहां से हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट, वो क्या होगा, तो वो आ जाएगा Q, और V की जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर दो, तो Q इंटू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू डी। Q कट गया तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये हो गया C इजिकल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो उसके एरिया पे डिपेंड करता है, प्लेट की एरिया पे डिपेंड करता है, प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से कैपेसिटेंस हम देख रहे हैं कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, कैपेसिटर सिस्टम के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके एरिया और प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो मीडियम है उस पे डिपेंड कर रहा है, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये पहला केस है जब दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में वैक्यूम है। कैपेसिटर सिस्टम में जब हम कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर लेते हैं तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, और फिर उसके बीच में
हम मीडियम डिफाइन करते हैं और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो बीच में जब कोई मीडियम नहीं होता है तो उसको मैंने वैक्यूम डिफाइन किया है, बट बुक में फ्री स्पेस का टर्म यूज हुआ है। तो फ्री स्पेस और वैक्यूम में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों को इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं, बट उसका टेक्निकल टर्म फ्री स्पेस है जिसको बुक में यूज किया हुआ है। तो इसलिए लिखते समय वैक्यूम की जगह फ्री स्पेस लिखना। मैंने फ्री स्पेस की जगह वैक्यूम यूज इसलिए किया है क्योंकि उससे समझाना ज़्यादा आसान है, बाकी दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब हम सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस में तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक को भर देंगे। दैट मीन्स कैपेसिटर प्लेट के बीच का जो सारा स्पेस है उसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देंगे। तो इस केस में कैपेसिटेंस कितना होगा वो हम निकालेंगे। इसका मतलब हुआ कि अब हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं फॉर द कैपेसिटर सिस्टम which has dielectric fully inserted between the plates of the capacitor। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले उसे समझते हैं। तो सपोज मैंने कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर प्लेट को मैंने चार्ज कर दिया। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव प्लेट पे सपोज प्लस क्यू चार्ज स्टोर है, निगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर है, और इसका प्लेट का एरिया ए है और प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। अब पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, तो मैं एज्यूम करता हूं इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा नॉट है, और निगेटिव प्लेट पे चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा नॉट, जो कि Q अपॉन ए के इक्वल होगा। अब हम इस कैपेसिटर प्लेट के बीच के स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं, फुली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर सिस्टम फुली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। तो ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है अंदर, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बताता है, और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरे स्पेस में फील्ड है। किनारे से थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है ये दिखाने के लिए कि ये डाइलेक्ट्रिक है, बट ये भी स्पेस फील्ड है विद डाइलेक्ट्रिक, मतलब कोई भी जगह खाली नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ है। अब जब ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर प्लेट के बीच में मैंने फिल कर दिया, तो अब होगा क्या, इस डाइलेक्ट्रिक पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमें पता है कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर पे चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मैं बोल रहा हूं इसे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो पोलराइज हो जाएगा। इसका मतलब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक है उसके एटम को इस तरह से ओरिएंट कर देंगे कि सबका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, और इस तरह से डाइलेक्ट्रिक का अपना एक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो उसका पोलराइजेशन हो जाएगा, और सिंपल वे में इसे हम समझते हैं कि जब पोलराइजेशन हो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक का जो सरफेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ है उस पे एक स्मॉल अमाउंट में निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और निगेटिव प्लेट की तरफ जो सरफेस है उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस तरह से ये जो चार्ज, इसको हम बोलते हैं चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है सरफेस पे, उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो जहां पे निगेटिव चार्ज है उसमें चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी मैं डिफाइन करता हूं माइनस सिग्मा पी, और जिधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उधर चार्ज डेंसिटी मैं डिफाइन करता हूं प्लस सिग्मा पी। अब ये जो चार्ज डेवलप हुआ है इसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में डेवलप हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव सरफेस से निगेटिव सरफेस की तरफ होगी। इसको मैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा है। ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो इंड्यूस चार्ज की वजह से हुआ है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्लेट पे जो चार्ज है उससे कम होता है, इसलिए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा मैग्नीट्यूड में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू जो होगी, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस के इक्वल होगा। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसका फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ई नॉट रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में वैक्यूम होता, तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब है जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में वैक्यूम होता, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पी उसकी वजह से डेवलप हुआ है, तो सेम फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा और ये हो जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम ये फॉर्मूला देखें तो हमें पता चलता है कि ये सिस्टम एक ऐसे कैपेसिटर सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है जिसके प्लेट के बीच में वैक्यूम है और जिसपे जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी एक प्लेट पे है और निगेटिव प्लेट पे माइनस सिग्मा पी माइनस सिग्मा नॉट है। अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक किसी कैपेसिटर के बीच में भर दिया जाए तो वो एक ऐसे कैपेसिटर सिस्टम की तरह बिहेव करता है जिसके सरफेस का चार्ज डेंसिटी प्लेट और डाइलेक्ट्रिक पे जो चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुआ है उसके डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इस प्लेट पे चार्ज डेंसिटी था सिग्मा नॉट और इस पॉजिटिव प्लेट के पास जो डाइलेक्ट्रिक का सरफेस है उस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा पी है। क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है तो एक्चुअली में नेट चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगी। देयरफॉर ये सिस्टम जो होता है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर सिस्टम हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा कैपेसिटर सिस्टम होगा जिसके प्लेट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी होगा और जिसके बीच में वैक्यूम है। तो ये इस तरह के कैपेसिटर सिस्टम की तरह बिहेव करता है जिसके बीच में जिसके प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है और जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी है। क्योंकि अगर ये चार्ज डेंसिटी है तो तुम देखोगे बीच में यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ ऑब्टेंड हो रखा है। तो दैट मीन्स ये और ये इक्विवेलेंट है। अच्छा, सिंपल डाइलेक्ट्रिक जिसको हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं तो उसके लिए जो है सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई के इक्वल लिखा जा सकता है, जहां के जो है यहां पर डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है जिसको हम सिग्मा नॉट बाई के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के इक्वल है, तो देयरफॉर ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई के। तो ई नेट की डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में वैक्यूम था उसके टर्म्स में निकालने का एक मेथड तो ये है, और यही रिलेशन हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूं। बाकी हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। पीछे जो हमने डेरिवेशन किया था जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में जब कैपेसिटर प्लेट के बीच के स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से फुली फिल्ड कर दिया जाता है तो वहाँ लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो गलती करेक्ट कर लेना।
जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाता है। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक उस कैपेसिटर सिस्टम की तरह बिहेव करने लगता है जिसके बीच में वैक्यूम हो और उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी हो। तो निगेटिव प्लेट पे फिर उसी तरह से चार्ज डेंसिटी आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी। ये लिखने में वहाँ गलती हो गई है तो इसको करेक्ट कर लेना। तो पीछे डेरिवेशन में प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पे साइन उल्टा हो गया है, वहाँ पे माइनस ब्रैकेट में सिग्मा पी माइनस सिग्मा नॉट आ गया है, तो उसको करेक्ट कर लेना है। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम के साथ हम दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज किसी पॉइंट पे चार्ज Q है, उससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, और अगर इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, मतलब जो पॉइंट है वो अगर वैक्यूम में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। और अगर पॉइंट जो है वो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस्ड है या चार्ज और पॉइंट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बाय R स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q बाय R स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन R ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको मैंने K से रिप्रेजेंट किया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/K इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये जो पूरा वैल्यू है वो E नॉट के इक्वल है, तो E नॉट बाई K। तो हम इस मेथड से भी देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका 1/K टाइम्स होता है। तो इस तरह से ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ये वैल्यू को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब हम कैपेसिटर सिस्टम में जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है तो उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे इसके ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स के टर्म में, जैसे एरिया और डिस्टेंस है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में। तो वो कैसे निकालेंगे तो वो हम देखते हैं, और उसके लिए जो जरूरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। मैं एक कैपेसिटर सिस्टम लेता हूँ जिसमें दो पैरेलल प्लेट हैं जिसको बैटरी से चार्ज किया जा चुका है। लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, राइट प्लेट पे निगेटिव चार्ज स्टोर है, और इसके बीच के स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया है। तो जब डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E डेवलप हो गया है, जो कि जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ है, जिसको हम देख चुके हैं। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू E नॉट बाई K होती है, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू E नॉट बाई K। बाकी हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने यूज किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन में, जबकि प्लेट के बीच के स्पेस में वैक्यूम था। तो कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, तो कैपेसिटेंस का वही फॉर्मूला यूज करेंगे, C इक्वल टू Q बाई V। फिर हमें निकालना होगा V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। वो निकालेंगे, वो कैपेसिटर के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में होगा, और उससे फिर हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो जब चार्ज स्टोर कर दिया गया है तो कैपेसिटर के प्लेट पे प्लस Q चार्ज है और निगेटिव प्लेट पे माइनस Q चार्ज है। कैपेसिटर प्लेट का एरिया A है और कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जैसे पिछले डेरिवेशन में किया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अच्छा, जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करेंगे निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, क्योंकि हमारा चार्ज Q जो है 1 है, तो इसलिए उस पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही इक्वल होगा। तो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स की, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, और उसका मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो इसलिए जो वर्क डन होगा इस केस में, तो वो हमने जैसे डिफाइन किया है माइनस एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं तो फोर्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और जब फोर्स कांस्टेंट क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल टर्म ना यूज करके हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को यूज कर सकते हैं। अब फोर्स जो इस पे लग रहा है, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री का एंगल है, तो देयरफॉर V इजिकल टू आ जाएगा माइनस F का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच एंगल cos 180 डिग्री। तो माइनस F का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, तो यहां पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। टोटल डिस्प्लेसमेंट निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किया तो वो है D, और cos 180 माइनस 1, तो V इजिकल टू आ गया E इंटू D। और जब मैं E ऐसे लिख रहा हूं तो बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ही है, और E की वैल्यू जो होती है वो E नॉट बाई K होता है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहां पे E नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में वैक्यूम होता तब। तो हमें पता है वैक्यूम की केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपेसिटर पे जो चार्ज डेवलप हुआ है उसकी चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड होता है। तो सपोज कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज डेंसिटी जो डेवलप हुआ है उसको मैं पॉजिटिव प्लेट पे डिफाइन करता हूं प्लस सिग्मा नॉट, और नेगेटिव प्लेट पे माइनस सिग्मा नॉट। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस चार्ज डेंसिटी की वजह से, मतलब अगर, क्योंकि E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है जबकि स्पेस में जबकि कैपेसिटर प्लेट के बीच में वैक्यूम होता, तो उस केस में E नॉट की जो वैल्यू है वो आती है सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि E नॉट की वैल्यू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता अगर स्पेस वैक्यूम होता, जहां पे सिग्मा नॉट कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज डेंसिटी है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आ जाएगा। E नॉट की जगह लिख देता हूं सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/k इंटू D, और सिग्मा नॉट जो है वो चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा नॉट जो होगा कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटर प्लेट का एरिया, इसके इक्वल होगा। तो इसलिए यहां पे लिखा जा सकता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D/K। अब ये मुझे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। अब कैपेसिटेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो C इजिकल टू हो जाएगा Q अपॉन V की जगह मैंने लिख दिया QD डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट K। तो A एप्सिलॉन नॉट K ऊपर चला जाएगा और ये Q कट जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय QD, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इनटू Q, तो Q कट गया और ये आ गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये आ गया कैपेसिटेंस व्हेन स्पेस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट इज फुली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो है वो हमारा कैपेसिटेंस है जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में वैक्यूम हो, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D को मैं C नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये बन जाएगा K C नॉट। तो जब डाइलेक्ट्रिक से पूरा भर दिया जाता है कैपेसिटर प्लेट के बीच के स्पेस को, तो उसका कैपेसिटेंस वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस था उसका K टाइम्स हो जाता है। मतलब सेम कैपेसिटर प्लेट जब सेम डिस्टेंस पे रखा होता है और कैपेसिटर प्लेट के बीच में जब वैक्यूम होता है, तो उस केस में कैपेसिटेंस को C नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, तो उसकी जगह C नॉट लिख दिया गया है। तो जब उस स्पेस को फुली डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया जाएगा तो वो K टाइम्स हो जाएगा। That means capacitance of the capacitor when the space between capacitor is fully filled with dielectric becomes K times the capacitance of the same capacitor when space between plates of the capacitor was vacuum। तो उसका K टाइम्स हो जाता है। अब नेक्स्ट केस है जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला गया है लेकिन पूरी स्पेस में नहीं है,
डाइलेक्ट्रिक की जो विड्थ है वो कैपेसिटर प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है उससे कम है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट हैज़ विड्थ लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, मतलब थोड़े से स्पेस में डाइलेक्ट्रिक डाला गया है और बाकी जो स्पेस है वो वैक्यूम है। उसको हम वैक्यूम बोल सकते हैं या फिर ज़्यादा बेटर वर्ड है फ्री स्पेस। तो अब हम नेक्स्ट केस जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि हमने कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला है, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक की विड्थ है वो कैपेसिटर की प्लेट से कम है, मतलब सारी स्पेस में डाइलेक्ट्रिक नहीं है बल्कि थोड़े से स्पेस में है, और बाकी जो स्पेस है वो वैक्यूम है या फ्री स्पेस है। तो इस केस में कैपेसिटर सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा वो हम देखेंगे। अगेन मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट हैं जिसको बैटरी से चार्ज कर लिया गया है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज है। मान लो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू है। सपोज प्लेट का एरिया ए है और प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। जो चार्ज डेंसिटी इससे जनरेट हो रहा है प्लेट पे उसको मैं सिग्मा नॉट रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पॉजिटिव प्लेट पे प्लस सिग्मा नॉट है और निगेटिव प्लेट पे माइनस सिग्मा नॉट है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक थोड़े से स्पेस पे मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता हूँ। तो सपोज ये बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। इस डाइलेक्ट्रिक की जो विड्थ है उसको मैं टी एज्यूम करता हूँ और टी जो है वो डी से कम है, मतलब थोड़े से विड्थ में डाला गया है। तो ये जो है मेरा डाइलेक्ट्रिक है। तो टी विड्थ का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया है। अब कैपेसिटर प्लेट पे जो चार्ज है उसकी वजह से दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है उसका पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब उसके एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट जनरेट कर लेते हैं। तो पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ का सरफेस है उसमें एक निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और जो निगेटिव प्लेट की तरफ का सरफेस है डाइलेक्ट्रिक का उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सरफेस से निगेटिव सरफेस की तरफ डेवलप हो जाता है। और इस तरह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में था उससे कम हो जाता है। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर उसकी वैल्यू ई नॉट बाई के होती है, जिसे मैं पीछे प्रूव कर चुका हूँ, तो हम डायरेक्ट वो यूज करेंगे। तो जहाँ पर फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ई नॉट से। तो पॉजिटिव प्लेट से सरफेस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर फ्री स्पेस है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। इसी तरह से दूसरे सरफेस से निगेटिव प्लेट तक तो ये भी ई नॉट है क्योंकि ये फ्री स्पेस में है। तो इस तरह से फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है जो कि ई नॉट है। अच्छा, इसके बाद तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसकी डायरेक्शन भी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी जो ई नॉट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसकी वैल्यू पीछे प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, वो ई नॉट बाई के इक्वल होता है। और जो ई नॉट फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला सिग्मा नॉट अपॉन ई नॉट होता है, सिग्मा नॉट क्यू बाई ए के इक्वल है। तो जो ई नॉट की वैल्यू है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो ये हमारा वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब हम
फाइंड आउट करेंगे कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सेम मेथड जैसे पीछे हमने फाइंड आउट किया था, नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटर प्लेट सिस्टम के नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V। कैपेसिटर सिस्टम में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V। अगेन मैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करूंगा पहले। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो जैसा हम पीछे देख चुके हैं, सेम उसी मेथड में सॉल्व होगा। तो जब निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहा हूं, तो यहाँ पे फ्री स्पेस है, यहाँ पे फ्री स्पेस है। तो इन दो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नॉट है वो वर्क करेगा। और जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज को, यूनिट चार्ज को मूव किया जाएगा, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और वहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। तो इस तरह से हमें और ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हैं, तो इसलिए हमें इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके ऐड करना पड़ेगा। अब तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फ्री स्पेस कितनी डिस्टेंस तक है? तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में डिस्टेंस d है, डाइलेक्ट्रिक की विड्थ t है, तो जो फ्री स्पेस है वो d माइनस टी डिस्टेंस तक है। तो d माइनस टी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट है और t डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड E है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग वर्क डन निकाल के हम उसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ई नॉट ने कितना वर्क किया है वो हम देखते हैं। तो ई नॉट की वजह से वर्क डन जो होगा, तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं तो एफ नॉट ये फोर्स बता रहा है कि ये फोर्स ई नॉट की वजह से जनरेट हुआ है। तो एफ नॉट डॉट फ्री स्पेस में टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये आएगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक, प्लस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना वर्क किया है, तो माइनस एफ डॉट, इसको एस नॉट लिख देता हूं, फ्री स्पेस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, एफ वेक्टर डॉट डेल्टा एस। तो यहां पे एफ जो है वो बता रहा है कि फोर्स डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, और डेल्टा एस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जितना चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस एफ नॉट का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू, अब क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, मतलब फोर्स इधर लग रहा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट है, तो ये cos 180 हो जाएगा। इसी तरह से तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब मूव होगा तब भी सेम फेनोमेना होगा, तो वो हो जाएगा f का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू cos 180। तो ये आ जाएगा माइनस एफ नॉट। तो एफ नॉट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और क्योंकि चार्ज यूनिट कूलम्ब है तो यहां पे सीधा सीधा ई नॉट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्री स्पेस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी माइनस टी इंटू कॉस 180 माइनस 1 माइनस, इसी तरह से क्योंकि चार्ज यूनिट है तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मैग्नीट्यूड होगा, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक के अंदर डिस्प्लेसमेंट टी हुआ है तो इंटू टी इंटू माइनस 1, तो हमारे पास वी आ गया ई नॉट का मैग्नीट्यूड इंटू डी माइनस टी प्लस ई का मैग्नीट्यूड इंटू टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई नॉट का मैग्नीट्यूड इंटू डी माइनस टी, और ई की जगह उसका एक्सप्रेशन ई नॉट के टर्म्स में लिख देता हूं जो कि ई नॉट बाई के है, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाय के इंटू टी। तो इसको सिंपल मैं ई नॉट लिखता हूं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा
ई नॉट तो कॉमन आ जाएगा, तो मैं ये जो मैग्नीट्यूड है उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो ई नॉट तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ई नॉट का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो उसको मैं डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये आ गया। तो जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा इस केस में, तो कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी, वी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्यू और क्यू कट जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस, इन दोनों में से टी कॉमन ले लेता हूं, तो जैसी टी कॉमन लिया, माइनस टी कॉमन लिया, तो ये 1 माइनस 1 बाई के हो जाएगा। तो ये जो है तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया। ये इक्वली तुम इसको ये भी लिख सकते हो, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना ही छोड़ सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और ये जो है हमारा, ये बोल सकते हो ये एक जनरल फार्मूला है कैपेसिटेंस का। इस फार्मूले की हेल्प से हम सारे केसेस का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। जैसे अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच में पूरा का पूरा वैक्यूम हो, मतलब डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट हो, कैपेसिटर प्लेट के बीच में फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो पूरा, तो उस केस में जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो यहाँ भी डिराइव कर सकते हैं। हमें पता है कि फ्री स्पेस का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हमारा 1 होता है। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा सी नॉट इक्वल टू के की जगह तुम 1 डाल दो, तो जैसी 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 0, तो ये 0, तो टी इंटू 0 0 हो जाएगा, और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो कि हमने ऑब्टेंड किया था फर्स्ट केस। सेकेंड केस जो हमने ऑब्टेंड किया था, जबकि डाइलेक्ट्रिक पूरे कैपेसिटर प्लेट के बीच में फुली फील्ड हो, पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक हो, तो व्हेन कैपेसिटर स्पेस इज फुली filled with dielectric, तो इस केस में इसी फॉर्मूले का यूज करके हम एक्सप्रेशन ऑब्टेंड कर सकते हैं। क्योंकि पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक है, तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक की विड्थ टी थी वो बढ़ के अब डी हो जाएगी। अगर पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक है तो हम टी को डी के इक्वल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ अगर पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक की विड्थ डी के इक्वल हो गई। तो इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, इस वाले एक्सप्रेशन में रखता हूं, तो टी की जगह डी रख देते हैं, तो माइनस डी प्लस डी बाई के, तो डी और डी कट गया, तो जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई के, और डिनोमिनेटर में डी बाई के है तो ये के ऊपर चला जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जो कि हमने उस केस में ऑब्टेंड किया था फॉर्मूला, और ये हो जाएगा के सी नॉट के इक्वल। तो इस तरह से दोनों केसेस में हम फॉर्मूला ऑब्टेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस है जिसमें हम कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं जिसकी विड्थ कैपेसिटर प्लेट के बीच के जो डिस्टेंस है उससे कम होती है। मतलब हम टी विड्थ का एक कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे कैपेसिटर प्लेट के बीच में, जहां पे टी लेस देन डी है, डी जहां पे कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। इस केस में हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटर सिस्टम का। मतलब when a conducting slab which width is less than the distance between the capacitor plate is placed between the capacitor plate, then what is the capacitance of the capacitor system? इस केस में हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसको बैटरी से मैंने चार्ज कर दिया, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज स्टोर हो गया। मान लो चार्ज का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, तो निगेटिव प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू डिपॉजिट हो जाएगा।
पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट हो गया और उतनी ही मैग्नीट्यूड का चार्ज निगेटिव प्लेट पे भी डिपॉजिट हो जाएगा माइनस क्यू। सपोज प्लेट का एरिया ए है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, चार्ज डेंसिटी जो प्लेट पे जनरेट हो रहा है वो है सिग्मा नॉट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा नॉट से। पॉजिटिव प्लेट की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा नॉट और निगेटिव प्लेट की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा नॉट होगा। अब कैपेसिटर प्लेट के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं जिसकी विड्थ टी है और टी जो है वो डी से कम है। तो इस केस में कैपेसिटर प्लेट के बीच का जो स्पेस है इस तरह से डिवाइड हो जाता है। टी विड्थ पे कंडक्टिंग स्लैब है और बाकी स्पेस जो है, बाकी विड्थ जो है वहाँ फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। तो कंडक्टिंग स्लैब डालने से क्या होगा, तो कैपेसिटर प्लेट पे जो चार्ज है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, कंडक्टिंग स्लैब पे चार्ज इंड्यूस्ड करता है। पॉजिटिव प्लेट की तरफ का जो सरफेस है उस पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और निगेटिव प्लेट की तरफ जो सरफेस है उस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। क्योंकि ये कंडक्टिंग स्लैब है तो कंडक्टिंग स्लैब में चार्ज जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए जो चार्ज इंड्यूस होता है उसकी वजह से कंडक्टिंग स्लैब के अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव सरफेस से निगेटिव सरफेस की तरफ होता है। मतलब इसकी डायरेक्शन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज की वजह से डेवलप हुआ है उसके अपोजिट होता है। और जो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर लेता है और इस तरह से कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के केस है कि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा सिर्फ कंडक्टिंग स्लैब के बाहर कैपेसिटर प्लेट के बीच में, जहां पर फ्री स्पेस या वैक्यूम है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, जिसको मैं यहां से फील्ड लाइन से दिखा रहा हूं इस तरह से। और क्योंकि ये फ्री स्पेस में है तो इसको मैं ई नॉट लिखता हूं। अब हमें पता है कि जो ई नॉट की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है जो Q बाई ए होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वैक्यूम में वो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। अब हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। इस केस में कैपेसिटर सिस्टम का क्या होगा। अगेन कैपेसिटेंस का वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर सिस्टम Q बाई V होता है। हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेंगे जिससे हमें कैपेसिटेंस आ जाएगा ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में, कैपेसिटर सिस्टम के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वही अगेन डेफिनेशन में पहले बता चुका हूं। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम निगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए जब चार्ज को मैं मूव करता हूं कंडक्टिंग प्लेट के अंदर तो वहां कोई वर्क नहीं होगा। जो भी वर्क होगा वो सिर्फ फ्री स्पेस में होगा। और फ्री स्पेस कितनी डिस्टेंस तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो टी विड्थ का तो कंडक्टिंग स्लैब है, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस डी माइनस टी है वहां उतनी विड्थ में फ्री स्पेस है। तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस फ्री स्पेस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम वर्क डन को लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फ्री स्पेस में जब हम चार्ज को मूव करेंगे तो वहां पे वर्क डन हो जाएगा एफ नॉट वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, जहां पे डेल्टा एस वेक्टर जो है वो तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है फ्री स्पेस में।
और जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टिंग स्लैब के अंदर मूव करेंगे तो क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो चार्ज पे फोर्स भी नहीं लगेगा, और जब चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क डन हमारा जीरो होगा। तो उस केस में वर्क डन सिर्फ फ्री स्पेस में होगा। अच्छा, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो एफ नॉट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगी। डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो रहा है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम इसे लिख सकते हैं एफ नॉट का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच के एंगल का कोसाइन, तो कॉस 180 डिग्री। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस एफ नॉट का मैग्नीट्यूड। अब एफ नॉट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू ई, जहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। क्योंकि चार्ज जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब Q1 है, तो फोर्स जो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही हो जाएगा। तो इसलिए इसको ई नॉट का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्री स्पेस में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो d माइनस टी है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह d माइनस टी लिख दिया। cos 180 माइनस 1 हुआ, -1 और -1 +1 हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा। और ई नॉट का मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, तो उसको मैं लिख देता हूँ क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इससे हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू हो गया Q अपॉन V। V की जगह मैं ये लिख देता हूँ A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, तो Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा व्हेन देयर इज अ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट विच विड्थ इज T विच इज लेस देन D। तो उस केस में डिनोमिनेटर में D माइनस टी, मतलब डिनोमिनेटर में उतनी ही डिस्टेंस आ रही है जितनी डिस्टेंस में फ्री स्पेस है, और जितनी विड्थ का कंडक्टिंग स्लैब है वो जो है हट गया है विड्थ में से। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ वो विड्थ आ रही है जितने में जितने में फ्री स्पेस है। तो ये इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे पिछले केस में मैंने बताया था कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला जब टी विड्थ का डाइलेक्ट्रिक डाला था, वो केस हम कंसीडर करते हैं, उससे सारे केसेस के फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। तो ये भी उससे डिराइव हो सकता है। वो कैसे, तो टी विड्थ का जो डाइलेक्ट्रिक डाला था तब कैपेसिटेंस कितना था, व्हेन डाइलेक्ट्रिक ऑफ विड्थ T इज इंसर्टेड, तो उस केस में हमारे पास कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। और जब हमने कंडक्टर T विड्थ का डाल दिया तो कंडक्टर की केस में क्या होता है, इन केस ऑफ कंडक्टर अगर हमने कंडक्टर डाल दिया है तो कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर हमने टी कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है, तो K की जगह इनफाइनाइट पुट कर दो, T अपॉन इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वो जो टर्म है जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा और सिर्फ D माइनस टी बचेगा। तो इस तरह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी आ रहा है, जो कि हमने इधर ऑब्टेंड किया था। तो उस जनरल केस से हम ये फॉर्मूला भी ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से कैपेसिटर सिस्टम के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिफरेंट केसेस में जितना CBSE में वो हमने डिराइव कर लिया है।